अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मुकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में तारीखी इलेक्शन होगा, पूरे मुल्क की इस पर गहरी नजर होगी। जमीन पर कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में दफा 370 की वापसी नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी के लिए कोशां, राजनाथ सिंह। अमित शाह और राजनाथ सिंह के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे जम्मू 14 सितंबर को तय। रामबन और जम्मू अजला में भी बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले दो मराहिल में कुल 327 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली 13 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल, 7 बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में। साल 1987 के बाद कुलगाम में जमात इस्लामी का पहला इंतखाबी जलसा मुनक्किद। लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जीत हुई तो कश्मीर, कश्मीरियों और सियासी कैदियों के बारे में बात करेंगे। 4 आजाद उम्मीदवारों का मुश्तरका खिताब। पीडीपी ने उड़ी से ताज मोहिद्दीन को हिमायत देने का किया ऐलान, अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेंगे। ताज मोहिद्दीन ने किया महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया। और असेंबली इंतखाबात के नताइज से कबल ही शिकस्त से पीडीपी, एनसी और कांग्रेस बेचैन। अब वक्त आ गया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाना बंद करे। तरुण चुग। अब पेश है खबरों की तफसील। रामबन के सरजमीन से जम्मू कश्मीर को मॉडल स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इसके जेर कब्जा कश्मीर के लोगों को गैर मुल्की समझता है, लेकिन वो हमारे अपने लोग हैं, जल्द ही हमारे साथ शामिल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जमीन पर कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में दफा 370 की वापसी नहीं कर सकता है और कहा कि कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। जम्मू वारद होने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रामबन में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी जेर कब्जा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुल्की जैसा सलूक करती है, लेकिन हुकूमत हिंद का मानना है कि वो हिंदुस्तानी शहरी हैं और वो वक्त दूर नहीं जब वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, हाल ही में पाकिस्तान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने एक अदालत में एक करारदाद पेश की जिसमें पाकिस्तानी जेर कब्जा कश्मीर के लोगों को गैर मुल्की करार दिया गया था। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी की जानिब से जमीनी साख्त को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं, जिस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू का दौरा करके अवामी रैलियों से खिताब किया। वहीं अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जराये ने बताया कि इम्कान है कि वजीर आजम मोदी जम्मू में मुतअद्दिद रैलियों से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम मोदी रामबन और जम्मू अजला में भी रैलियों से खिताब करने वाले हैं, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को एनसी कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया है। वहीं बीजेपी के एक रहनुमा ने इसकी तस्दीक की कि वजीर आजम मोदी मेगा रैलियों से खिताब करने के लिए 14 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे। रवा माह से शुरू होने वाले असेंबली इंतखाबात में कश्मीर के 31 असेंबली हलकों में 327 में से सिर्फ 13 खवातीन उम्मीदवार इंतखाब लड़ रही हैं, जो पहले और दूसरे मरहले में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। दोनों मरहलों के लिए कुल 327 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इनमें से 314 मर्द हैं जबकि 13 खवातीन हैं, जो दोनों मरहलों के लिए मैदान में मौजूद कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 3.97% हैं। पहले मरहले के लिए, जिसमें कश्मीर के 16 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को पोलिंग हो रही है, वहां 164 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 159 मर्द और सिर्फ 5 खवातीन हैं, जो कुल का 3.03% बनता है। इन 5 खवातीन उम्मीदवार में से 3 आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रही हैं, जिनमें राजपुरा हलका से कश्मीरी पंडित डेजी रैना भी शामिल हैं।
कुलगाम से अफरोजा बानो जिनके पास भी 10 उम्मीदवार हैं और अनंतनाग वेस्ट से गुलशन अख्तर जिसके 9 उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साल 1987 के बाद पहली बार ताकत का मुजाहरा करते हुए कालादम जमात इस्लामी ने बोगाम कुलगाम में बड़ी रैली का इनेकाद किया। नुमाइंदे के मुताबिक साल 1987 के बाद पहली बार कुलगाम के बोगाम में जमात इस्लामी की जानिब से निकाली गई पहली रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। इस रैली में जमात इस्लामी के उम्मीदवार समेत 4 आजाद उम्मीदवारों ने शिरकत की। जमात इस्लामी 3 दहाइयों से जायद अरसे के बाद पहली बार पोलिंग में हिस्सा ले रही है। इस मौके पर अवामी रैली से खिताब करते हुए एक उम्मीदवार सैयार अहमद रेशी ने कहा कि हम यहाँ यह कहने के लिए आए हैं कि इलाकाई सियासी जमातों के जरिए पैदा होने वाले खला को पूरा करने की जरूरत है। अवाम का समंदर हमारी ताकत है, हमारे खिलाफ उंगलियां उठेंगी और हम पर तनकीद भी की जाएगी, लेकिन यही हकीकत है। इस मौके पर तकरीर करते हुए साबिक मेंबर असेंबली वच्ची एजाज अहमद मीर जो इस वक्त आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं, ने कहा कि अगर मुंतखब हुए तो वो बगैर किसी समझौते के कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम करप्शन को फरोग नहीं देंगे, हम शिफाफ तरीके से काम करेंगे, हम कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे, हम असेंबली में लोगों के उमंगों की नुमाइंदगी करेंगे। ख्याल रहे कि कुलगाम का बोगाम इलाका इंतखाबात के बाइकाट के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जमात इस्लामी के जलसे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और यम खड़ा हजरात से अगर वाश करें तो इधर बेहतर वहीं भी फातन तुम यातन ताकर भी अजीब कराओ और ऐसी सिंचन गरम में जब अगर सुई कमरा ऐसा किस मन का सोन पंडित भाई सान पंडित भाई किसान जिस्म का हिस्सा केंद्रीय में गुलिस्तान आखरंग बच्च महसूस करन कि मैं बड़ा याद चिन्ह मर्ज कौन जज्बात बड़कान कोशिश करेंगे। एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में पीडीपी ने हल्के उड़ी से इंतखाब में हिस्सा ले रहे साबिक वजीर ताज मोहिद्दीन को हिमायत देने और अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने का ऐलान किया है। ताज मोहिद्दीन की रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पीडीपी लीडर और उम्मीदवार बारामुला रफीक रथर ने उम्मीदवार के हक में अपनी पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं ताज मोहिद्दीन के हक में हिमायत बढ़ाने के लिए पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर यहां आया हूं। पीडीपी ताज मोहिद्दीन के हक में उड़ी हलका से अपना उम्मीदवार वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि पीडीपी के तमाम कारकुनान ताज मोहिद्दीन की हिमायत करेंगे और उड़ी हलका से आने वाले इंतखाबात में इनकी जीत के लिए मुहिम चलाएंगे। इस मौके पर ताज मोहिद्दीन ने पीडीपी चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती से इजहार तशक्कुर किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बसित स्पोक्स पर्सन में यहाँ पर अपने कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के डायरेक्शन पर आया हूँ। मेरे साथ जिला के नायब सदर शिराज साहब हैं, हमारी 2 डीडीसीज हैं, इंजीनियर रजिया है, एडवोकेट कुरत जी हैं और हमारे जोनल सदर हैं जो उड़ी के लिए प्रोफेसर मोहिद्दीन साहब। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कयादत ने फैसला किया कि उड़ी से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, हम विड्रा करेंगे और हम सपोर्ट में आए हैं, ताज मोहिद्दीन साहब के सपोर्ट में हैं। और हमारी पार्टी का यह फैसला है, हमारे जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ताज साहब के डिस्पोजल पर रहेंगे और ताज साहब की कैंपेन में हिस्सा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ताज साहब ने जिस तरह से फादरली ट्रीटमेंट अपने वर्करों को दिया है, अपने साथियों को दिए है, वो हमारे लीडरों को भी, वर्करों को भी उसी तरह से अपने बच्चों की तरह अजीज रखेंगे। जागीरदार पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आने वाले असेंबली इंतखाबात में पहले ही शिकस्त के पेश नजर बेचैन हो गई हैं कि बात करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व जम्मू कश्मीर के पार्टी इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाना बंद करे। जम्मू में एक तकरीर से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला के
उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिस बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनाने के लिए इलाकाई जमातों आजादों के साथ मुआहदा किया है। तारन चुग ने उमर अब्दुल्ला के इस तबसरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाना बंद करे। उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी मुल्क दुश्मन और खानदानी जमातें हैं। बीजेपी इस बात को यकीनी बनाने के अपने अज़्म में वाजिया है कि जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी की हिमायत करने वाली जमातों के असर से आज़ाद किया जाए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।